हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो दोस्तों, सबसे पहले समस्त झारखंड वासियों को सरहुल की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा 24 तारीख है, सरहुल पर्व त्योहार है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी दोस्तों को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। मैं पहले से दे रहा हूँ, कल आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स गणित है उसका सेट 1 जो है मैंने सब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया, और मैंने ऑब्जेक्टिव का पांचों सेट जो है दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं 2022 पेपर का प्रीवियस पेपर भी शेयर कर चुका हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप जो है फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस इस वीडियो में करेंगे दोस्तों सब्जेक्टिव सेट 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बिना देर के हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम पे फोकस करेंगे, क्योंकि आज हो गया 24 तारीख और कल 25 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करना है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया 1/4, जबकि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। तो दो क्वेश्चन फटाक से देखते हैं, उसके बाद तीसरा हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपके साथ मैं नोट्स शेयर कर रहा हूं। मैंने आपके लिए नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा हुआ है ताकि मैं शेयर कर सकूं और आपका बोर्ड एग्जाम से पहले आपका रिवीजन करा सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ था, 135 और 225। तो ध्यान में क्या रखना होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पे जो है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो मैंने सिंपली डिवाइड किया, एक बार में 135, 90 बच गया। फिर 90 से 135 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक बार में 90 आ गया। फिर कितना घटा दिए तो 45 आ गया। 45 से 90 में डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 90 है ना, तो दो बार में कट गया। जो लास्ट वाला जो होता है दोस्तों, जो आपको लास्ट वाला जो भाजक बच जाता है, ठीक है ना, लास्ट वाला डिवाइजर भाजक जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हो, एचसीएफ बोलते हो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हो, एचसीएफ बोलते हो, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप। और जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पे आर क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है यानी कि भाज्य होता है, बी डिवाइजर यानी कि भाजक होता है, क्यू आपका कोसेंट यानी कि भागफल होता है, आर रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, ठीक है ना। तो उसी को 225 को ऐसे लिख सकते हैं, 135 इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हो, 90 को इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 45, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया था शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका 1/4 और गुणनफल दिया -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान को बैठा दिया हुआ है और सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 4x² - x - 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट अब सवाल यहाँ पे देखेंगे, सवाल नंबर तीसरा यहाँ पे देखिए आप। तो तीसरा सवाल आपसे जो पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कौन समकोण कौन सा है, सी है। सी आपका 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तीसरा का सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे पाइथागोरस प्रमेय आपका सूत्र जो होता है उसके हिसाब से त्रिभुज ऐसा बनेगा, AC बराबर यहाँ पे क्या है, BC है, दिया है ना पहले से, तो मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका ये भी बराबर हो गया, कोण ए और कोण बी क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे आप यहाँ पे, AB का स्क्वायर बराबर AC² प्लस BC², ठीक है ना। और AC और BC बराबर है, तो इसीलिए मैंने BC की जगह में क्या लिख दिया, AC लिख दिया। तो AC² प्लस AC² क्या हो जाएगा, 2AC²। ये हमारा करेक्ट आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर पे समदूरस्थ बोला गया था, हम लोग निकाल लेते हैं इसको फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, बिंदु भी निकालना है ना। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, और समदूरस्थ आपको बोला हुआ था। तो यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। तो एक अक्ष पर बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो बोला कि वह बिंदु निकालना है जो समदूरस्थ है, तो दोनों का दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमें x निकालना है ना। तो आप यहाँ पे चाहो तो आपके पास दो तरीका है। अगर समदूरस्थ यहाँ पे दिया गया तो AC और BC का स्क्वायर बराबर कर सकते हो, AC² बराबर BC² भी कर सकते हो, ये भी आपके पास तरीका है ना।
उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x अक्ष पे y 0 होता है तो आप x निकालोगे। तो x कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से। आपका क्या हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, ठीक है। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे देखो x1 y1, ये मान लिया मैंने x2 y2, यहाँ पे xy हो गया, ठीक है। अब विभाजन सूत्र से क्या है, यहाँ पे y का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ से मैंने पहले अनुपात बना दिया। तो अनुपात कितना हो गया, 5/9 आया। m1 का मान कितना है 5, m2 का मान कितना है 9। अब यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x का जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे ना तो x का मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे कितना आया दोस्तों, हमारा जो x का मान आया हुआ उसको आप फटाफट देखोगे। यहाँ पे x का मान आया आपका 4/7 आया हुआ है, ठीक है। x का मान कितना आया, 4/7 आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखोगे वो बिंदु मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखो साइन का मान कितना दिया हुआ है, साइन का मान दिया हुआ है आपका 3/4। तो साइन क्या होता है, p/h होता है। तो p दिया है, h दिया। पाइथागोरस सूत्र से हमने क्या किया, यहाँ पे b निकाल दिया, h² - p² अंडर रूट करके 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 अंडर रूट 7। कोस थीटा क्या होता है दोस्तों, b/h, तो √7/4 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, p/b, तो 3/4 हो गया। यही आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा, ठीक है ना, पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ध्यान से देखोगे अगर दोस्तों, तो मैंने इसको जो है मॉडल पेपर इसका जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। ये हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पे जो है अब सबसे पहले आपको खाली मैं यहाँ पे फिगर आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। वृत्त का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार से फिगर बनता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या करना होता है, 90 डिग्री यहाँ पे सिद्ध करना होता है, ठीक है। नहीं, आपको 90 डिग्री सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप वहां पे देखोगे, पहले से मैंने अपलोड कर रखा हुआ है। वैसे वीडियो मैंने 1 महीना पहले ही अपलोड इसको कर दिया है। आप अगर नहीं देखो तो आप वहां पे इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप वहां पे देख लेना, मैंने पहले से बना रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, सविता और, है ना, सविता और हामिदा, ठीक है। सविता और हामिदा क्या है, दो दोस्त हैं, आपस में मित्र हैं। इनकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों के जन्म भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग दिन पे हो। और इसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों का बर्थडे जो होगा एक ही दिन होगा। तो एक ही दिन होने का, लीप वर्ष को छोड़ देना है, मतलब 365 कुल आपको लेना पड़ेगा। लीप ईयर में क्या होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है, तो आपको क्या लेना है, 365 दिन लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसका परिणाम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका 2 अंकीय जो है आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग 3 अंकीय सवाल में बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल परिणाम की संख्या क्या होता है, लीप ईयर रहता तो 366 हो जाता, लेकिन लीप ईयर नहीं है तो 365 हो जाएगा, ठीक है। तो पी का मतलब क्या है, प्रायिकता। पी मैंने प्रायिकता लिखा हुआ, मतलब जन्मदिन भिन्न भिन्न हो उसके लिए क्या प्रायिकता है, तो 364/65। और जन्मदिन एक ही होगा तो जन्मदिन एक ही होने का प्रायिकता क्या होगा, सेम डे में, सेम ही डेट में दोनों का जन्म हुआ होगा, तो 1/365 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देखोगे, दर्शाइए कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 है। तो अपरिमेय संख्या के लिए मैंने आपको पहले से ही जो है वीडियो डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में देखोगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा हुआ है, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं। आगे बढ़ोगे आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो समीकरण युग्म दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। समीकरण युग्म दिया गया यहाँ पे, x + 3y = 6 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है आपके पास 2x - 3y = 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 यहाँ पे देखोगे आप, तो मैंने कैसे सोल्यूशन किया हुआ है, ध्यान से देखना। x + 3y = 6, अगर x का मान 0 रखोगे तो y का मान 2 आ जाएगा। x का मान अगर 3 यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, x का मान कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी को मैंने टेबल पे बना रखा हुआ है, ठीक है।
दूसरा समीकरण आप देखोगे तो दूसरा समीकरण में जैसे आप क्या करोगे, y का मान, देखो दूसरा समीकरण यहाँ पे आपके पास है, ठीक है ना, 2x माइनस 3y बराबर 0, तो y का मान 0 रखोगे ना तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y का मान 2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका टेबल बना रखा हुआ है। अब देखो x का मान यहाँ पे y का मान आया हुआ है पहला समीकरण के लिए, और दूसरे समीकरण के लिए x और y का मान आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों को यहाँ पे ग्राफ में इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, दोनों को इस प्रकार ग्राफ में बनाना है। और ग्राफ ध्यान से एक बार देख लेना, यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बनाया हुआ, आपको ग्राफ पेपर बनानी है, और जहां पे दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद जहां पे दोनों ग्राफ करेगा वो आपका x और y का मान देने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से बस ये बातें समझ लेनी है कि ये अगर आपका टेबल सही बन गया तो ग्राफ आपको बस पॉइंट क्या करना है, बना देना है। बस ऐसे आप ग्राफ खींचोगे, इधर प्लस प्लस होता है दोनों, इधर माइनस प्लस होता है, इधर माइनस माइनस होता है, इधर आपका क्या होता है, प्लस माइनस होता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाले सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं पे है, इसी पेज में है, मैंने पेज पलट दिया था। तो यहाँ पे यदि एपी के प्रथम 14 पद का योग कितना है, 1050 दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है, तथा इसका प्रथम पद 10 दिया हुआ है, तो 20वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। 20वां पद क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो फटाफट देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसको अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, 14 पदों का योग निकालना था। तो n का मान कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 पदों का योग कितना है, 1050 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और पहला पद कितना, 10 दिया हुआ है, तो A20 यानी कि 20वां पद ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो सारे मान आप रख दो यहाँ पे, n का मान 14/2 हो गया यहाँ पे, n/2, 2a 2 इंटू 10 हो गया, n कितना 14, 14 माइनस 1 हो गया यहाँ पे, डी रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। 1050 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप जैसे कैलकुलेशन करोगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। डी का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे डी का मान जैसे ही 13 आ जाता है तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, बस A20 निकालना है। A20 क्या होगा, a प्लस 19d, तो a प्लस 19 इंटू डी, तो 13 गुना 19 करोगे 247, जोड़ दोगे 257, मतलब आपका जो 20वां पद है 257 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, के का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुएं 8,1, के -4 और 2,-5 क्या है, सरेखी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरेखी बिंदु के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो आपको वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, x1 y1, x2 y2, x3 y3 मैंने मान लिया हुआ है। अब सरेखी बिंदु के लिए क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर। फॉर्मूला अब याद रखना है, फॉर्मूला यहाँ पे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, और फिर क्या होता है x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर क्या होता है प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला रखोगे और x1 y1, x2 y2, x3 y3 सारे मान आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, बैठा देना है। और सारे मान आप जैसे बैठाओगे ना बराबर 0 करोगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। जब सरेखी बिंदु है तो तीनों बिंदुएं क्या होगी, एक ही रेखाएं पे होगी, तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जब 0 हो जाएगा तो आपको मान यहाँ पे बस बैठा देना है और यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना है। तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना आया है, 3 आया हुआ, ठीक है। तो सही आंसर कितना, के का सही आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए का जो वैल्यू है सेक ए प्लस टेन ए होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सिद्ध करना है, 3 अंक वाला सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो 12 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख लिए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप सॉल्यूशन यहाँ पे देखोगे
तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है इसको, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप LHS को हर परिमेयकरण करोगे, ठीक है। तो हर परिमेयकरण जैसे करोगे तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर परिमेयकरण करोगे ना तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करोगे तो 1 प्लस साइन ए को इंटू करना 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है 1 प्लस साइन ए। तो फॉर्मूला क्या यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दी ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में क्या साइन ए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मैंने छोड़ दिया। और 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कोस स्क्वायर ए होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। ये आपको सर्वसर्व का याद रखनी पड़ेगी। तो यहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैंने मान बैठा दिया यहाँ पे। अब देखो अंडर रूट में वैल्यू है तो ये 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या है कोस है, तो कोस ए दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। तो 1 बाई कोस है साइन बाई कोस है, 1 बाई कोस क्या होता है सेक होता है, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन होता है। तो यहां से RHS आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि रचना के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे भी आपके यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया गया है, तो 7 में से आपको किन्हीं 5 सवाल का जवाब देना है, तो 5 या 15 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं, लेकिन रचना के लिए मैं अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रचना का ही सवाल रहेगा। कंस्ट्रक्शन वाला मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे 13 नंबर सवाल को छोड़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 14 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो यहाँ पे, या मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया। अब 14 नंबर सवाल यहाँ पे देखोगे, एक घड़ी के मिनट की सुई दिया गया 14 सेंटीमीटर लंबाई है, तो बोला है कि इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 नंबर को मैंने कैसे सॉल्यूशन किया, मैंने यहाँ पे रफ घड़ी बना दिया हुआ है 5-5 मिनट। देखो यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट है ना, फिर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, इस 12:30 बजेगा, 1:30 बजेगा, 1:30 बजेगा, 2:30 बजेगा, ऐसे बजता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप घड़ी बना लेते हो। तो ये हो गया 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट। तो 5 मिनट में यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, 30 30 30 90 हो गया ना। तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों, ये त्रिज्यखंड हो गया ना। तो अंतरित या रचित क्षेत्रफल कितना हो गया, अंतरित बोलो, इसी को आप रचित बोलोगे, ठीक है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा बटा 360 लगा दिया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 14 गुना 14, मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया हुआ है। तो जैसे आप कैलकुलेशन सही से करोगे तो कैलकुलेशन हम सब लोग को आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कैसे काटा हुआ है आप उसको फोकस ना करके आप अपने से काटोगे, ठीक है ना, ध्यान देना, अपने से बढ़िया से काटोगे 154/3 आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो अब हमारा जो है 5 अंक की प्रश्न यहाँ पे शुरुआत होता है दोस्तों। अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। हम लोग सेक्शन सी बात करेंगे, जहां पे 5 नंबर वाले 3 सवाल आपको बनाना है, तो 15 नंबर मिलेगा। 5 सवाल दिया रहेगा, लेकिन आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, तो 3 × 5 = 15 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल हम लोग क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 का विविध कार्य निकालना है, मूलों का प्रकृति बताना है, नेचर ऑफ रूट, है ना। यदि मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, तो क्या करना है उन्हें ज्ञात करना है। अगर रूट एग्जिस्ट करेगा ना तो उसको हमको फाइंड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। विविध कार्य का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको निकालना है। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 यहाँ पे देखोगे, तो 15 नंबर सवाल यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है ना। 15 नंबर सवाल में यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, 2x² - 6x + 3 दिया हुआ है, तो a का मान कितना 2, b का मान -6, c का मान कितना 3 हो गया। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, मैंने यहाँ पे रख दिया सबको, तो आंसर कितना हो गया 12। तो 12 क्या होता है 0 से बड़ा ना, तो लिखेंगे चूंकि d का मान जो है 12 है, मतलब 0 से बड़ा है, तो वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे, ठीक है। विविध कार्य कितना निकल गया, पहला पार्ट यहाँ पे निकल गया 12। इसका पूछा गया है नेचर बताना, नेचर ऑफ रूट, मतलब मूलों की प्रकृति बताना है बी पार्ट में। तो कैसा होगा मूलों की प्रकृति, वास्तविक और भिन्न होगा। अब अगर अस्तित्व है, अस्तित्व तो है ही, तो अस्तित्व है तो क्या करना है आपको उसको ज्ञात करना है, ठीक है।
तो कैसे आप ज्ञात करोगे, देखो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a होता है। बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a होता है। सारा मान आपको यहाँ पे क्या करना है, रख देना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे मान रख दिया हुआ है, बी का मान रख दिया, डी का मान रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 12 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 रूट 3 लिख सकते हैं, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी कॉमन ले लोगे, 2 3 6 होता है ना, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे, नीचे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान से देख लेना, मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी कैलकुलेशन किया है, और यहाँ पे रूट 12 को क्या लिख दिया, 2 रूट 3 होता है, रूट 12 को क्या लिखोगे, 2 गुना 3 लिखोगे ना, ऐसा तो 2 बार है, तो एक बार बाहर आ गया, तो बचेगा 2 रूट 3 बचेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 रूट 3 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां से एक आंसर ये आ गया, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ हो गया, बीटा का वैल्यू यहाँ हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। 16 नंबर सवाल, तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो शेयर किया हुआ है, आप मॉडल पेपर देखोगे ना, तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो आपके पास है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है, मॉडल पेपर देखना है। 2 त्रिभुज इस प्रकार से रहता था, ठीक है ना, इस प्रकार से मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हो गया क्यू। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल ऑफ एबीसी, और यहाँ पे एक जो एरिया है पी क्यू आर का, ठीक है, पी क्यू आर का क्या सिद्ध करना है, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर BC बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर AC बाई पी आर का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप मॉडल पेपर में देखोगे ना, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये आपका 16 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोग फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए 17वां सवाल देखिए यहाँ पे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पद बिंदु का अवनमन कोण कितना दिया, 45 डिग्री है। तो टावर की क्या करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो सवाल जो दिया गया है 5 नंबर का सवाल है, ये जो सवाल आपका है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से है। ये आपका जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 17 नंबर सवाल का आपका जो फिगर है सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस फिगर को आप देखोगे, यहाँ पे सवाल आपको समझ में आ गया है। अब इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया, आप फिगर इसी प्रकार से बना लोगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, माना कि डी क्या यहाँ पे भवन है, ठीक है ना, डी से लेकर ई तक क्या दोस्तों यहाँ पे भवन है, और ई जो आपका भवन का शिखर हो गया, ठीक है ना, टॉप हो गया, और इससे एक टावर यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केबल टावर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मान लेनी है कि डी जो आपका है भवन है, जबकि सी जो आपका है केबल टावर है, ठीक है। डी आपका भवन है जो कि 7 मीटर दिया हुआ है, और सी आपका क्या है यहाँ पे केबल टावर है। तो केबल टावर कहाँ पे दोस्तों, आपका भवन जो है, भवन का छत में आपका केबल टावर बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका ऊंचाई क्या मैंने सी मान लिया। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है उन्नयन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 45 डिग्री, आपका 45 डिग्री। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि त्रिभुज एबीडी में ले लेना, एबीडी जो कि एक समकोण त्रिभुज है। तो AB बाई BD क्या हो जाएगा, P बाई H ना, सॉरी P बाई B हो जाएगा, क्या हो जाएगा P बाई B। तो P बाई क्या होता है tan थीटा, तो tan 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 7 बाई BD, AB कितना दिया हुआ है देखो, तो AB कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 बाई BD इक्वल टू 1 हो गया। तो BD का मान कितना आ गया, समीकरण 1 में देखोगे तो BD का मान कितना आ गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर BD आपका 7 मीटर तो इसके सामने भी तो 7 मीटर, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि AE बराबर 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ोगे, यहाँ पे AC में उसी प्रकार से आओगे ना, तो आपको 1060 का मान दिख गया इतना, तो यहाँ से C क्या निकल के आ गया 7√3, यानी कि केबल टावर की ऊंचाई जो है आपका कितना हो गया 7√3 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। तो 18वां सवाल है दोस्तों आपके पास, देखिए 18 नंबर सवाल यहाँ पे पढ़ लो फटाक से, ठीक है। इसमें पूछा गया शंकु का छीनक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है और दोनों सिराओं के यहाँ पे क्या दिया गया आपके पास, त्रिज्या दिया है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयतन के लिए आपको क्या करना है, बस आयतन का फॉर्मूला लगा देना है। तो देखो यहाँ पे जो दिया है मैंने सबको लिख दिया हुआ है। अब आयतन क्या होता है दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का छीनक का आयतन। शंकु का जो छीनक आयतन कितना होता है
π/3h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। ये बड़ा वाला आर, ये छोटा वाला आर। सारे वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है, सारे मान को जैसे ही आप बैठा दोगे ना, और कैलकुलेशन खाली करना है, ठीक है। इसमें कुछ दिमागी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करोगे। बड़े वाले आर 28 दिया है, छोटे वाले आर, छोटे त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जैसी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 48,510 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन, ठीक है ना। 18 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 19 देख लो, यहाँ पे 19 नंबर क्या दिया, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। 19 नंबर सवाल क्या बोला है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग माध्य ज्ञात हम लोग फटाक से कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, प्रत्यक्ष विधि से किया हुआ है, ठीक है ना। दिया सारे मान यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पहले ही बताया हूं मैं। यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, निकल गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, निकल गया। बारंबारता पहले से दिया है, बारंबारता को टोटल जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे f इंटू एक्स यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार से, और सारे वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। ये आपका डायरेक्ट विधि हो गया, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट विधि का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। तो यहां से निकल गया। अब आपको माध्य बराबर फॉर्मूला लगा देना है। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई का सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। आप डिवाइड कर दोगे तो 69.43 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल 19 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये आपका मॉडल सेट सब्जेक्टिव का दूसरा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ऑन कर लेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के सब्जेक्टिव मैथ का सेट 3 के साथ, ठीक है। आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।